गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब देखिए, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिस सब्जेक्ट का नाम है ऑडिटिंग, है ना। बीकॉम पास कोर्स 6 सेम का ये सब्जेक्ट है। और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, वीके पब्लिकेशन की बुक है इसकी, अशोक शर्मा की, है ना, जो आपको परचेज़ करनी है। हाँ, पूरा 100 मार्क्स का आपका पेपर है। और जैसे पहले है कि 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है, उसी तरीके से वही पैटर्न है जो पहले फॉलो होता है आपका, कि उसी तरीके से 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे और कुछ 16 के आएंगे। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग। तो देखिए, ऑडिटिंग क्या है। जैसे कि आपको पता है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनके लिए अकाउंट्स को मेंटेन करना मैंडेटरी है ना। तो इट मीन्स ये नहीं है बिल्कुल भी कि वो जो मर्जी ट्रांजैक्शन डेबिट साइड में दिखाएं, जितने भी खर्चे दिखाएं, जितने भी इनकम दिखाएं, है ना। इस तरीके से अगर उनको चेक ना किया जाए तो वो अपने इनकम को बढ़ा चढ़ा कर या कम भी दिखा सकते हैं, एक्सपेंडिचर को भी बढ़ा चढ़ा कर या कम दिखा सकते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए जो कॉर्पोरेट लॉ एक्ट 1956 या उसके बाद जो एनेक्टमेंट बना है, उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जितने भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, वेदर पार्टनरशिप और वी कैन से कॉर्पोरेट सेक्टर, तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके लिए तो कंपल्सरी कर दिया है कि वो अपने अकाउंट्स कंप्लीट करने के बाद एट द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑन 31 मार्च वो अपने अकाउंट्स को एक ऑडिटर से ऑडिट कराएंगे। और जो आगे वो अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, एनुअल रिपोर्ट, या अगर वो प्रोस्पेक्टस भी इशू करते हैं तो उसमें उनको अपनी वो ऑडिट रिपोर्ट शो करनी होती है ना। तो हर कंपनी के लिए ज़रूरी है। और ऑडिट को हम क्या कह सकते हैं, सिंपल टर्म्स में वी कैन से कि ऑडिटिंग इम्प्लाइज द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन in order to correctly estimate their accuracy, completeness and regularity। कि उन्होंने जो भी दिखाया है वो बिल्कुल सही दिखाया है, बिल्कुल फैक्ट है, उसको चेक करने के लिए, उनकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने की जो प्रोसेस है, उसका जो एग्जामिनेशन है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑडिटिंग। सच एन एग्जामिनेशन इज़ कैरिड आउट बाय अ कॉम्पिटेंट एंड अनबायस्ड पर्सन विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू हिम। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्सन से आप ऑडिट करा लोगे, है ना। ऑडिटर की एक क्वालिफ़िकेशन होती है कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि ही शुड बी अ सीए एंड ही शुड बी अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, उसका मेंबर होना चाहिए, है ना। एक्ट 1949 उस पर इम्प्लीमेंट होता है। तो अगर वो उसका मेंबर है, उसका एसोसिएट है या उसका फेलो है, तो वो ही कंपनी का ऑडिट कर सकता है। और किसी भी तरीके से उसका इंटरेस्ट कंपनी के अंदर नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे ये आपने एग्जांपल दिया है आपकी बुक में कि जैसे एक पर्सन को अगर कोई अपना चेकअप कराना है तो वो डॉक्टर के पास जाता है ना। और डॉक्टर उसकी बॉडी को चेक करने के बाद अपनी रिपोर्ट देता है। उसी तरह से जो ऑडिटर है वो क्या है, कंपनी का एक डॉक्टर है ना, जो उनको चेक करेगा और चेक करने के बाद बताएगा कि एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट। और इस पर्सन का नाम जो डॉक्टर है बुक्स ऑफ अकाउंट का, उसको हम क्या कहते हैं, ऑडिटर, जो कि एग्जामिनेशन करने के बाद क्या देता है, रिपोर्ट। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करें कि ओरिजिन की या डेवलपमेंट ऑफ ऑडिटिंग की, ये कहाँ से आया, तो जो इंग्लिश वर्ड है ऑडिटिंग, ये लेटिन वर्ड ऑडिटर से निकला है ना, विच लिटरली मीन्स टू हियर, सुनना और देखना, है ना। एंशियंट ग्रीस और रोम में जो अकाउंटेंट हैं वो पहले यही काम किया करते थे। अकाउंटेंट यूज टू अपॉइंटेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ट्रेजरी, कि अकाउंटेंट को अपॉइंट किया जाता था कि जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी हैं, जहाँ पर कि लेन देन का काम होता है, कैश ट्रांजैक्शन का, या जो भी अकाउंट्स मेंटेन होते हैं वो उसको चेक करते थे। तो ये जो अकाउंटेंट हैं इनको जजेस माना जाता था, यूज़ टू गो टू द प्रोमिनेंट जजेस। ये जजेस के पास जाते थे अपने अकाउंट्स को चेक कराने के लिए, सर्टिफाई कराने के लिए। तो ये जो जजेस हैं, अपॉन द हियरिंग ऑफ अकाउंट्स को सुनने के बाद वो अपने डिसीज़न दिया करते थे कि आपके जो अकाउंट्स हैं वो ऑथेंटिक हैं या नहीं, है ना। इन एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम में जो ऑडिटिंग है वो मेनली कंसर्न विद लिसनिंग, सिर्फ उसको सुनते थे और सुनने के बाद बताते थे कि एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट। फिर साइंटिफिक टेक्निक आई बुक कीपिंग की, है ना, जो 1494 में आई, जिसका आपको पता भी है कि बुक कीपिंग की जो साइंटिफिक टेक्निक है वो फर्स्ट प्रपाउंड हुई 1494 में। और इसके जो फादर हैं इस टेक्निक के, लुका पेसिलियो, ये हैं। इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया है डबल एंट्री सिस्टम का, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आप पढ़ते आ रहे हैं। तो उन्होंने इसमें ऑडिटर के भी कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी बताई हैं
इसी डबल एंट्री सिस्टम में ही जो ऑडिटर हैं उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी बताई गई हैं। तो जो ऑडिटर हैं वो डबल एंट्री सिस्टम को रीड करते हैं और फिर वो ये देखते हैं कि क्या अकाउंट्स उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं या नहीं, है ना। तो अगर हम बात करें ऑडिटिंग की, तो ऑडिटिंग का जो फर्स्ट रिवोल्यूशन है वो आया था 1844 में। 1844 में जब एक इंग्लैंड की एक कंपनी थी, थ्रू द कंपनी एक्ट प्रिपरेशन ऑफ अ बैलेंस शीट बाय कंपनीज एंड गेटिंग द सेम ऑडिटेड वॉज गिवन लीगल रिकग्निशन मतलब उन्होंने अपना जो ऑडिट है वो करवाया, लेकिन स्टार्टिंग में जो कंपनी है उसने क्या किया, अपने ही एक मेंबर को, जो कंपनी का ही एक मेंबर था, उसको ऑडिटर अपॉइंट कर दिया। और ऑब्वियसली उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ऑडिटर वाली क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, जिसकी वजह से उनको किसके पास जाना पड़ा, अकाउंटेंट के पास, अपने काम को चेक कराने के लिए। तो फिर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट फील हुई कि जो ऑडिटर है उसको अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। उसके बाद 1888 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सेटअप हुआ इंग्लैंड में। इसका पर्पस यही था कि प्रिपेयरिंग क्वालिफाइड अकाउंटेंट एंड क्वालिफाइड ऑडिटर, कि अकाउंटेंट भी क्वालिफाइड होने चाहिए और जो ऑडिट करेंगे वो भी क्वालिफाइड होने चाहिए, ताकि जो अकाउंट्स हैं उसको चेक कर सकें। इंडिया में अगर बात करें ऑडिटिंग की हिस्ट्री की, तो 1 अप्रैल 1914 से स्टार्ट हुई, जब कंपनी एक्ट 1913 ये बना था, है ना। और इस एक्ट ने भी मैंडेटरी कर दिया कि हर कंपनी को अपने ईयरली अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे। और क्वालिफ़िकेशन भी इन्होंने बताई ऑडिटर की, कि जो ऑडिटर है उसको अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम की उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद जो लोग हैं वो उनको सर्टिफिकेट मिलने लगा, एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, वहाँ से सर्टिफिकेट मिला। और जिनको सर्टिफिकेट मिलता था वही क्वालिफाइड होते थे अपने बुक्स को, कंपनी की जो बुक्स हैं उसको चेक करने के लिए, है ना। गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी ये भी स्टार्ट किया, और जिसके पास ये डिप्लोमा होता था उसको ही ऑडिटर की तरह अपॉइंट किया जाता था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो हमारे इंडिया में इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। और जो भी पर्सन इसका मेंबर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो एसोसिएशन का, वो अगर उसका मेंबर है, रजिस्टर में उसका नाम लिखा हुआ है, तो वो ही ऑडिटर का काम कर सकता है, उसके अलावा कोई और पर्सन नहीं कर सकता। और अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए उसकी, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जिसके पास भी ये सर्टिफिकेट है वही बुक्स को एग्ज़ामिन कर सकता है ना। तो देखो आपकी बुक में भी यही दिया हुआ है कि 1 जुलाई 1949 को ये जो एक्ट है ये एनफोर्स में आया, इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का पर्पस यही था कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या जो भी ऑडिटर है उसकी क्वालिफ़िकेशन उसको बताई जाए। आप देखिए ये जो इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये अपना रजिस्टर मेंटेन करते हैं। और उसमें 2 तरह के मेंबर्स होते हैं, एक होता है एसोसिएट, एक होते हैं फेलो। अब देखो उन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों ही मेंबर हैं। एसोसिएट वो पर्सन है जिन्होंने अभी CA की है, तो वो अपना नाम रजिस्टर में एंटर करा लेते हैं, तो वो अपने नाम के आगे ACA लगाते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अपने नाम के बाद वो लगाते हैं। लेकिन अगर इनको काम करते हुए 5 साल हो जाते हैं, एटलीस्ट 5 ईयर्स, 5 साल या 5 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, फेलोज़। तो एसोसिएट मेंबर्स कैन बिकम फेलो, ये फेलो बन जाते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 5 साल का इनको एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर ये अपने नाम के आगे FCA लगा सकते हैं। तो कंपनी इन दोनों में से किसी से भी अपने अकाउंट्स को चेक करा सकती है। अब देखिए आपको कुछ डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग की। देखिए कि ऑडिटिंग क्या है। जैसे बताया कि ऑडिटिंग सिर्फ जैसे पहले क्या होता था कि ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स होती थी, है ना, क्रेडिट होता ही नहीं था। तो उस टाइम पर तो ओनली कैश ट्रांजेक्शन को चेक करना ही ऑडिटिंग था। लेकिन अब अगर देखा जाए तो अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा होती हैं। तो अब जो बुक्स को चेक किया जाता है उसमें P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट की सारी आइटम्स को एक एक आइटम वेदर कैश और क्रेडिट दोनों को चेक किया जाता है। आप देखिए डेफिनेशन फर्स्ट ही देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू मॉन्टगोमरी इन्होंने डेफिनेशन दी, ऑडिटिंग इज़ द सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, कि सिस्टमेटिक उसको चेक करना ऑफ अ बिज़नेस, एक बिज़नेस या एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, क्या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, इन ऑर्डर टू एसरटेन और वेरीफाई एंड टू रिपोर्ट अपॉन, कि उसको चेक करना और फिर उसके ऊपर रिपोर्ट देना, द फैक्ट्स रिगार्डिंग इट्स फाइनेंशियल ऑपरेशन, फाइनेंशियल जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर हुई उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट देना,
एंड द रिज़ल्ट देयर ऑफ, जो रिज़ल्ट उन्होंने दिखाया इज़ इट ओके और नॉट, जो उन्होंने नेट प्रॉफिट दिखाया, जो उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया, वो ठीक है या नहीं, उसमें कोई कमी तो नहीं है ना। तो इस तरीके से ये जो है डेफिनेशन आपको दी है, इसको पढ़ लेना। अब देखिए इस डेफिनेशन के बेस पर इन्होंने कुछ फीचर्स, कुछ विशेषताएं वो निकाली हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, कि स्टार्टिंग में जैसे बताया ओनली जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, वहाँ ही ऑडिटिंग को कंसिडर किया जाता था, है ना। लेकिन अब जो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो NGOs हैं, है ना, तो वो भी अपना ऑडिट कराने लगी हैं, जैसे डिस्पेंसरीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्लब्स हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन है, इसका जो मीनिंग है वो वाइड हो चुका है, इसका जो स्कोप है वो वाइड हो चुका है, क्योंकि आज के टाइम पर सभी अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना चाहते हैं ताकि उनको पता चले कि बिज़नेस में क्या चल रहा है, कोई जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही हैं वो ठीक हो रही हैं या नहीं। सेकंड, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल पर्सन, कि जो ऑडिटर है वो एक अनबायस्ड पर्सन होना चाहिए, मतलब उसका रिलेशन किसी भी तरीके से बिज़नेस के साथ नहीं होना चाहिए, ना तो वो मेंबर हो, ना वो शेयर होल्डर हो, ना वो डायरेक्टर हो, ना किसी भी तरह से कोई भी इंटरेस्ट उनका कंपनी के अंदर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बुक्स ऑफ अकाउंट, कि जो ऑडिट है वो क्या है, मेनली एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी बुक्स मेंटेन किए गए उनको वो चेक करेगा और उनसे रिलेटेड जो पेपर हैं उनको भी वो चेक कर सकता है। वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज़ एन ऑडिट इज़ नॉट मैरिली टू नो द मैथमेटिकल एक्यूरेसी, सिर्फ टोटल चेक करना नहीं है, कैलकुलेशन नहीं चेक करना, बल्कि उसके अलावा ये भी देखना है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन दिखाई गई है तो वो ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुई भी है या नहीं, फेक तो नहीं है, तो उसको वेरीफाई करना है और क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है इन ट्रांजैक्शंस का बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ। पीरियड, कि जो ऑडिट है वो कितने टाइम के लिए किया जाता है, जनरली फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, है ना, 31 मार्च तक पूरे साल के लिए, हर साल उनको अपना ऑडिट कराना होता है। और ऑडिट किसकी हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स। अब आप कहेंगे वाउचर्स क्या हैं, तो जैसे आपको सामान परचेज़ करते हैं, आपने बुक्स परचेज़ करी तो यू कैन डिमांड बिल, तो आपने बिल लिया, सपोज़ जो बुक परचेज़ की उसकी बिल लिया, तो वो जो बिल है वो क्या है, वाउचर, है ना। तो ये कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए जिसका कोई बिल या वी कैन से वाउचर ना हो, और कोई भी वाउचर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी ट्रांजैक्शन ना हो। तो वाउचर का एक अलग से फ़ाइल बनाई जाती है, तो वो फ़ाइल देखी जाएगी कि उसके अंदर कौन कौन से वाउचर हैं, डेट वाइज लगे होंगे, और उन वाउचर्स को ट्रांजैक्शन के साथ मैच किया जाता है। इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, कि जो ऑडिट है उसमें क्या किया जाता है कि ऑडिटर ये देखता है कि वेदर ही इज़ सेटिस्फाइड विद द वाउचर और नॉट। अगर वो सेटिस्फाइड है देन इट्स ओके, अगर वो नहीं है तो ही कैन कॉल मैनेजर, वो मैनेजर को कॉल कर सकता है, वो कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनको कॉल कर सकता है और उनसे इंफॉर्मेशन ले सकता है, उनसे एक्सप्लेनेशन भी ले सकता है। और एक ऑडिटर को ये ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू रूल्स होना चाहिए, जैसे डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने जो अकाउंट्स हैं वो मेंटेन किए हों, या P&L एंड बैलेंस शीट जो बनाई है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ कंपनी एक्ट 2013 जो अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और लास्ट इसने बताया कि ऑडिटिंग इज़ बोथ अ साइंस एंड अ आर्ट। वो साइंस क्यों है, क्योंकि ऑडिटिंग के भी कुछ अपने ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, है ना। और आर्ट क्यों है, क्योंकि वो गाइड करता है कि हाउ टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, किन ऑब्जेक्टिव्स को आप कैसे पूरा करें। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये साइंस भी है और ये आर्ट भी है। तो अभी आज यहीं तक करना, कल हम मिलेंगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है या इसका क्या डिफरेंस है बुक कीपिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन।